भोले बाबा उनका नाम ही है भोले बाबा। इतने भोले वाले हैं। तो अधिकतर देखा होगा आपने, अधिकतर भक्त भोले बाबा के मिलेंगे। कहेंगे महाराज किसकी पूजा करते? बोले हम तो भोले बाबा के पुजारी हैं। लेकिन आजकल कावड़ बहुत चल रही हैं। अभी डबल डबल सावन आए थे, कावड़ कौन कौन भर के लाया था? हाथ खड़ा करो। जल भरने गए थे, जिसको कावड़ बोलते हैं। आजकल इतना फैशन हो गया है, कावड़ लेने के लिए जाएंगे, जल भर के लाएंगे और रास्ते रास्ते में धुर्व नशा पान भी करते हुए आते हैं। मैंने खुद देखा आंखों से। उनसे पूछो भैया ये क्या कर लिया? बोले अरे आप नहीं जानो, ये तो भांग का गोला है, भोले बाबा भी खाते हैं, जल तो भोले ही बाबा पे चढ़ाने जा रहे हैं, तो कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? हुक्का में चिलम आराम से लगाएंगे। बोले भोले बाबा रात दिन कैलाश पर्वत पर फूकते हैं, हम फूक रहे हैं तो क्या है? प्यारे, भगवान की तुलना अपने आप से कर रहे हो। समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। सबसे पहले विष निकला। जब विष निकला तो देवताओं ने भोले बाबा को दे दिया। भोले बाबा उसको ग्रहण कर गए। ग्रहण करने के बाद उसी दिन से भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। बाबा का कंठ नीला हो गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। भोले बाबा समुद्र में जितना विष निकला था सब पान कर गए। उन भक्तों से पूछा जाए तुम एक छटाक विष पी जाओ, 10 मिनट के बाद तुम्हारी सांस में सांस नहीं मिलेगी। बोलना पड़ेगा। जो ये कहते हैं कि हम तो बाबा भगवान की बराबरी कर रहे हैं, तुम एक छटाक विष की पुड़िया खा जाना और 10 मिनट के बाद अपने तुम्हारे दर्शन होने वाले नहीं हैं, फिर तो गोविंदाए नमो नमः हो जाएगा। भगवान को लेकर अपने आप से कंपेयर मत करिए। भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करने लगे, अर्चना करने लगे, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, भक्त से कहने लगा वर मांगो, क्या मांगना है? जानते हो आजकल के कलयुग के भक्त कैसे हैं? जब वर मांगने जाते हैं तो पड़ोसी को जलाने के लिए, क्योंकि लंबी चौड़ी कोठी 3-4 मंजिल खड़ी करेंगे, पड़ोसी की नीचे हो जाए। दरवाजे पे लाकर 2-4 गाड़ियां खड़ी करेंगे, पड़ोसी से कम हो जाए, पड़ोसी की कम और हमारी ज्यादा हो जाए। हमारे बिजनौर में प्लाट हो जाए, चांदपुर में हो जाए, हल्दौर में प्लाट हो जाए, पड़ोसी को नहीं बढ़ पाए। तो भगवान के दरबार में भी जाके ईर्ष्या करते हैं। भोले बाबा ने कहा बेटा मांग लो, क्या मांगोगे? तो कहने लगा बाबा हाँ आप वर दोगे? हाँ हाँ वर देंगे, मांगो मांगो, क्या मांगना है? लेकिन एक बात याद रखना, क्या आप जो जितना मांगोगे आपके पड़ोसी का अपने आप दुगना हो जाएगा। दुगना? हाँ, हमने तो तपस्या की, भोले बाबा को मनाया, भोले बाबा प्रकट हो गए, वर मांगने को कहने। भोले बाबा कहने लगे कि तुम जितना मांगोगे तुम्हारा पड़ोसी का डबल हो जाएगा। अब तो चिंता में पड़ गए, अब क्या मांगू? अगर मैं कुछ मांगूंगा पड़ोसी का तो डबल हो जाएगा। बोले बाबा हमको कुछ समय दे दीजिए। क्या समय चाहिए? हमको थोड़ा सोच विचार का समय दीजिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं मांगेंगे। तो बाबा बोले कोई बात नहीं, डमरू ले जाओ, जब लेकिन 3 दिन का समय है, 3 दिन पूरे हो जाएं तो डमरू बजा देना। डमरू बजा दोगे हम आ जाएंगे। एक दिन व्यतीत हुआ सोचते सोचते, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, आज तीसरा दिन है, मन में सोच रहा है आज अगर नहीं मांगा तो वरदान भी चले जाएंगे। अब क्या मांगू? सोच रहा है कि अगर एक कोठी मांगी पड़ोसी की 2 हो जाएंगी, अगर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी पड़ोसी की 2 आ जाएंगी, अगर एक बहू मांगी पड़ोसी के घर में 2 आ जाएंगे। अब क्या मांगू? अब क्या मांगू? बड़ा चिंतित है। लेकिन बोला अगर नहीं मांगूंगा तो वरदान चले जाएंगे, तो डमरू बजा दिया। जैसे ही डमरू बजाया कि भोले बाबा प्रकट हो गए। भक्त सोच लिया, हाँ सोच लिया,
अच्छा क्या सोचा? सोच लिया प्रभु। फिर भोले बाबा ने याद दिलाई, सोच लेना, अगर तुमने एक गाड़ी मांगी पड़ोसी की 2 हो जाएंगी, अगर तुमने एक महल मांगा पड़ोसी के 2 आएंगे, अगर तुमने एक बहू मांगी अपने लिए पड़ोसी की 2 आएंगे। बोले हाँ ये तो सब सोच लिया, तो मांगो, क्या मांगोगे? तो कहने लगा बाबा एक वरदान दे दो। क्या? कि मेरी एक टांग टूट जाए, मेरी एक टांग टूट जाए। भोले बाबा कहने लगे वारे भक्त, क्योंकि मेरी तो एक टूटेगी लेकिन पड़ोसी की दोनों जाएंगी। बोलना पड़ेगा, कितना ईर्ष्या भाव है कि मेरी एक टांग अगर बच गई तो मैं बैसाखी लगा के तो चल सकूंगा, और पड़ोसी की तो दोनों चली जाएंगी, खाट पे पड़ा रहेगा। यानी वरदान विफल कर दिए, कोई फल नहीं मांगा, और मांगा तो क्या, पड़ोसी को और तोड़ के खाट पे डाल दिया। बोलना पड़ेगा। तो हमको ऐसी भक्ति नहीं करनी है, हमको भगवान के चरणों में भक्ति करनी है, प्रीति करनी है। अश्वत्थामा ने ईर्ष्या करके क्या कहा कि अब अर्जुन के वंश में कोई छोड़ूंगा नहीं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो मैंने सुना था कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में संतान है, लाओ उस संतान को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन ने जब ये देखा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और जाकर के गर्भ के शिशु के लिए ब्रह्मास्त्र नष्ट करने के लिए जा रहा है। देवी उत्तरा ने देखा और देख करके प्रभु के चरणों में आकर के गिर पड़ी, प्रभु से कहने लगी पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तुद भयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु मेरे संतान की रक्षा कीजिए, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं बचूं या ना बचूं लेकिन मेरी संतान स्वस्थ रहना चाहिए। अगर मेरी संतान नहीं रही तो तुमको पता है पांडवों के वंश में, पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, सारा वंश नष्ट हो जाएगा। देवी उत्तरा की बात सुनकर के मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप बनाया अंगुष्ठ के बराबर, और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में एक मूर्ति के रूप में साक्षात प्रभु सामने खड़े हैं, दूसरे रूप में सूक्ष्म में आकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और कहते हैं देवी अब तो कष्ट नहीं हो रहा है। देवी उत्तरा कहती हैं प्रभु अब तो मेरे लिए कुछ शांति मिल रही है। गर्भ में प्रवेश करके मेरे गोविंद ने अपने गधा के लिए इतना घुमाया कि चक्र बना करके ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। गर्भ के शिशु की रक्षा की गोविंद ने, और प्रभु कहते हैं देवी उत्तरा अब तो आप ठीक महसूस करती हो? हाँ प्रभु अब तो मैं स्वस्थ। जानते हो प्यारे, इस धराधाम पर एक माँ उत्तरा ऐसी हुई हैं जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया। भक्त और भगवान यानी भक्त परीक्षित, भगवान नारायण सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया। देवी उत्तरा ने भक्त और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया है। भक्त को धारण करने वाली माँ कयादु थी जिन्होंने प्रहलाद को धारण किया था, माँ सुनीति थी जिन्होंने ध्रुव को धारण किया था, लेकिन भगवान को भी धारण करने वाली माँ देवकी थी, माँ कौशल्या थी, लेकिन भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण करने वाली देवी उत्तरा थी। बोलना पड़ेगा। इधर मैया कुंती ने देखा कि मेरे निर्वंश होने से मेरे वंश को बचाने वाले गोविंद के चरणों में लेट गई मां कुंती। जब चरणों में लेट गई तो गोविंद कहने लगे बुआ ये क्या कर रही हो आप? मां कुंती कहने लगी लाला किसी
किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को माँ कहते हो और किसी को पिता कहते हो, और ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परबाबा तुम ही हो। बुआ, ये उल्टी गंगा क्यों उठा रही हो? मैं तो आपके भाई देवकी वसुदेव का पुत्र हूं। तुम कैसे भूल गई? मुझे भगवान बना रही हो। माँ कुंती प्रणाम करने लगी, लाला आज मुझे मत रोको, भगवान आज मुझे मत रोको। बुआ मैं भगवान? हाँ तुम भगवान हो। तुम कैसे भूल जाते हो कि तुम भगवान नहीं हो? बुआ अगर मैं भगवान हूँ तो मेरा मन है कि तुम कुछ मांग लो। बुआ तुम कुछ मांग लो, लेकिन सबसे बड़े युधिष्ठिर महाराज हैं, पहले युधिष्ठिर को मांगना चाहिए। युधिष्ठिर से कहा मांगो, तो युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा एक संकल्प है कि सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं, मुझे हमेशा संत के मार्ग पर चलते रहने का आशीर्वाद दीजिए। दूसरे नंबर पे आते हैं भीम दादा, मांगो क्या चाहिए? भीम दादा कहने लगे प्रभु मैं क्या मांगूंगा, मेरी तो लोग वैसे भी बदनामी करते हैं, मुझको कहते हैं भोजन भट्ट, ये दिन भर खाता ही रहता है, मेरा नाम ही भोजन भट्ट रख दिया है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ प्रभु, खाते पीते नाचते गाते सोते हंसते रोते जागते हर अवस्था में हर परिस्थिति में बस तुम्हारी याद बनी रहे गोविंद, और कुछ नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पर अर्जुन, अर्जुन मांग लो क्या चाहिए? अर्जुन कहने लगे प्रभु मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए एक वर दे दो। क्या? मेरे और आपके बीच में जो गुरु और शिष्य का नाता है ना, ये कभी दूर नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा शिष्य बनके आपके चरणों में बैठा रहूं, ये भाव मेरे दिल से नहीं जाएगा। सुभद्रा से कहने लगे बहन मांग लो क्या चाहिए? सुभद्रा कहने लगी प्रभु अगर मुझे वर देना चाहते हो तो एक वर दे दो कि मेरा मन हंस है, मेरा मन ये हंस है और आपके चरण पिंजड़ा है, मेरा मन रूपी ये हंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में आज ही जाके बंध जाए प्रभु, ये वर दे दो और कुछ नहीं चाहिए। देवी द्रौपदी आप भी मांग लो क्या चाहिए? प्रभु मैंने तो हमेशा आपको सखा माना, ये सखा का भाव ये सखा का रिश्ता मेरे मन से जाना नहीं चाहिए, प्रभु ये वर दे दो।